गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चंस 2026 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, मैंने उसका कल एनालिसिस किया था, कल डिस्कस किया था, सॉल्व किया था। कुछ आज जो है मैं उसे कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप मुझे ध्यान से देखेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है। तो सिद्ध करना है हमें क्या, कि ट्रायंगल A का शीर्ष लंब √3/2 A होगा। ठीक है, आप फिर से देखें। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ट्रायंगल ABC प्रत्येक भुजा A है। तो सिद्ध करें कि ट्रायंगल का शीर्ष लंब √3/2 A होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ। अब देखिए, आप पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। क्या बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज रहता है जिसकी समबाहु त्रिभुज का क्या पता है, ये पता है कि समबाहु त्रिभुज में जिसकी सारी भुजाएं इन तीनों भुजाएं समान हो, बराबर, इक्वल हो। दैट्स ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। मैंने इसे ये ले लिया, इसे B और इसे C। ठीक है, ये भी C, ये भी C मेरा क्या होगा, त्रिभुज हो गया। अब क्या करना है इसमें ना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब जब सिद्ध करना है तो शीर्ष लंब उस ऊपर से नीचे लेंगे। पहले इसमें ड्रॉ कर दिए, प्रोसेस पे शीर्ष लंब ड्रॉ करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रॉम गिवन दिया हुआ है क्या, ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle। ABC क्या है मेरा, समबाहु त्रिभुज है। ओके, ये जो मेरा समबाहु त्रिभुज है, इनफैक्ट है कि जिसकी सभी भुजाएं जो है बराबर। ठीक, तो अगर सिस्टम क्या करना है हमें, कि अगर समबाहु त्रिभुज के ऊपर शीर्ष लंब से मैं शीर्ष लंब से एक परपेंडिकुलर पे नीचे में खींचता हूँ, ABCD, देन क्या होगा, एक त्रिभुज को कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में बांटेगा। जब दोनों त्रिभुज को जब 2 भागों में बांटेगा तो क्या है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 2 बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। देन राइट एंगल ट्रायंगल देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ADD, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें 2 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ADB। और सेकंड क्या बन रहा है, सेकंड बन रहा है ADC। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑन ADB। तो क्या देखते हैं, ADB में देखते हैं, ADB में देखते हैं। तो चलो ADB में आप देख लो, तो ADB, हाँ एक और बात, इसमें क्या है, सपोज दैट अगर मैं सारी भुजाएं बराबर होती है तो इसलिए ये माना, इसे भी ये माना, देन इसे भी ये मानूंगा, यानी BC इज इक्वल टू ए। तो BC इज इक्वल टू ए, आप सीधे करो, BC इज इक्वल टू ए, देन BC बराबर क्या हो सकता है, BD बराबर क्या होगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा BC, BD बराबर क्या होगा, BC/2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, BC/2 हो सकता है ना। BD बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी BC बराबर BD/2 हो जाएगा। तो 2BD बराबर क्या होगा, BC हो जाएगा, 2BD बराबर BC हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ A/2 को भागों में बांट दिया ना, ये A/2 लिख सकता हूँ, A/2 यानी P और D इज इक्वल टू A/2, और इसे भी लिख सकता हूँ D और C/A/2। कोई दिक्कत, ये आप देखो,
तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी सी। सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी जो हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसकी हाइपोटेनस जो है ये परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों की योग के बराबर होते हैं वो, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय में लिख सकता था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट। इधर लिख सकता हूँ, देखो इतना कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, इसी के अकॉर्डिंग अगर बैठाया जाए तो आप ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में आप देखो ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लेना आप राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में। तो ए डी बी में जब मुझे ए बी इक्वल टू पता है, ए बी बराबर कितना पता है, ए पता है, बी डी बराबर क्या पता है मुझे, ए बाई टू पता है। ए बाई टू कहाँ से हुआ, तो तब पता होगा क्योंकि पूरा का मान जो है बी सी का मान जो है ए हो गया, तो उसके आधा का तो उसका आधा होगा, ए बाई टू हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आप इसे ये छोड़ो, फिर देखो आप यस। अब मुझे पता कौन सा नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं पता है, जिसे भी याद करना है, आई मीन प्रूफ भी यही करना था। तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा है, ए डी इज इक्वल टू वर्ड, ए डी इज इक्वल टू वर्ड। सो पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ये है परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। या फिर अच्छा ए बी बराबर मुझे पता है, ए बराबर कितना है, ए बराबर ए स्क्वायर है बराबर ए डी बराबर मुझे नहीं पता है, तो मैं ए डी बराबर ए डी स्क्वायर कर दिया प्लस ये इसके बारे में पता है ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत है बताओ, चलो ठीक है। अब देखो इसे भी इधर खींचो, इसे भी इधर खींचो, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये अपने जाते मैंने इसे खींच लिया, ए टी में नहीं लिखा था, ए टी मैंने इधर खींच लिया। उसके बाद क्या है, इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि दो का स्क्वायर चार बराबर क्या हो जाता है, ए टी स्क्वायर। टेन ए डी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे एलसीएम लिख सकता हूँ, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, फोर हो गया। ये कितना मेरा हो गया, फोर ए स्क्वायर हो गया माइनस का ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देन आप यहाँ देख सकते हो ये कितना हो गया, चार में से एक गया, ये चार है ना, चार में से मेरा एक गया तो तीन हो गया, तो थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू क्या है, ए डी स्क्वायर। देखो ए डी स्क्वायर बोल रहा है, ए डी स्क्वायर ध्यान देना है, ए डी स्क्वायर स्क्वायर चले तो ए डी इज टू क्या हो सकता है, तो थ्री बाई ए स्क्वायर बाई फोर का होल रूट क्योंकि ए डी जो स्क्वायर है स्क्वायर हटा तो इधर होल रूट चला गया, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या हो जाता है, ए डी बराबर हो जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री, ए से ए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये हो गया, और दो जो है इसका चार का अंडर रूट कितना होता है, रूट टू हो जाता है, टू हो गया। आई थिंक मुझे यही करना था, सिर्फ अंडर रूट थ्री बाई टू ए, अंडर रूट थ्री बाई टू ए, और मेरा क्या हो गया, रूट हो गया, रूट हो गया। आप इसे राइट आउट करो, समझ में आया तो बता देना, कोई दिक्कत है फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बहुपद आई मीन पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 2x to the power 3 minus x plus 2। उसे क्या करना है, भाग देना है। किससे देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। ठीक है, हमें भाग देना है। तो आप भाग दे सकते हो, किससे किससे भाग देना है, तो इतना को इतना से देना है। ये जो देना है उसे इस साइड में लिखते हैं ना, माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। ये भाग देना है किससे, एक्स पावर 4 माइनस का 2 एक्स पावर क्यूब माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, देखो भाग करने में इसमें क्या होता है, एल्जेब्रिक भाग ये डिवाइड होता है, एल्जेब्रा का जो भाग होता है इसे भाग करने में क्या है, जो इतना जितना कमी रहता है हमें पता है ना, जितना चाहे तो सेम सेम भाग देते हैं, चाहे तो उससे कम से देते हैं, ज़्यादा से कम देते नहीं है। तो एक्स स्क्वायर मेरा है और यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो मैं किससे भाग कितनी की कमी हो रही है, तो ये कमी हो रही है कितनी की, 2 की कमी है, आई मीन स्क्वायर की कमी हो रही है। स्क्वायर की कमी होती है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने भाग लगा दिया, जब एक्स स्क्वायर से मैंने भाग लगा, जब ये जब जिससे मैं भाग लगाता हूँ उससे जो है ना तीनों में गुणा करता हूँ। ठीक है, ये ना कि मैं इससे कर दिया और इससे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों से गुणा कर, ये एक्स स्क्वायर है, इससे मैं तीनों से गुणा करता हूँ। ठीक है, आई तीनों क्या, जहाँ तक जितना भी डिजिट हो, 2 डिजिट हो इधर तो 2 डिजिट से करेंगे, 4 डिजिट हो 4 डिजिट से करेंगे, लेकिन जितना भी उस साइड से करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है, एक्स और एक्स तो क्या होगा, एक्स पावर 4 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस भी देखते चलना है, ये देखो माइनस है इधर प्लस है, ये माइनस का हो गया 3x एक्स स्क्वायर है ना, और ये एक्स है ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस प्लस प्लस दोनों है, दोनों प्लस है 2, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं भाग देता हूँ। ठीक, काटने के लिए क्या करता हूँ, साइन को चेंज करना पड़ता है। तो साइन को मुझे प्लस रहते या माइनस कर दिए, माइनस रहते प्लस कर दिए, प्लस रहते माइनस कर दिए, प्लस माइनस कट गया मेरा, बचा क्या, बचा देखो ये बचा प्लस का 3x क्यूब, ऊपर भी क्यूब है, दोनों सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सेम बेस है, तो दो का जब सेम बेस है 2 ही घटा देंगे ना, तो घटाएंगे तो 3 में से 2 घट गया, तो 3 में से 2 घटा तो कितना बच गया, तो x का पावर क्यूब हो गया। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर का पावर कहीं ऊपर वाला में नहीं है, जब नहीं है तो लिख देंगे ऐसे ही, तो फिर क्या हो 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो जिसका तस से बात नहीं कुछ, जिसका तस जो रिमाइंडर बचा है उसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगेन क्या लगाना है, हाँ जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे साइन बोला जाता है कि साइन यहाँ पे क्या है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या साइन लगाया है, प्लस लगाया जाए या माइनस लगाया जाए, तो ये साइन जो है ना इसके अकॉर्डिंग देखना होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी आपको प्लस लगाना है। ठीक है, अब आप देखो ये क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, कितनी की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो एक की कमी हो रही है, एक्स की कमी हो रही है, तो आप एक्स लगा दो, तो एक्स और एक्स बोला तो है, इससे तीनों में गुना करेंगे, तो एक्स और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया माइनस प्लस चिन्ह होता है माइनस हो गया, ये 3 हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस प्लस दोनों प्लस है, दोनों का एक्स हो गया। अब मैं इससे करूँगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा एक मिनट देखो एक्स और एक्स है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा बाबू, सॉरी एक्स, ठीक है एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस का 3x प्लस 2, ठीक है, क्यों में से कोई बढ़ गया, ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर माइनस का हो गया, ठीक है माइनस का, ठीक, चलो काट दिए, साइन चेंज हुआ, माइनस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कटी कट गई। अब देखो प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये सेम पैटर्न सेम बेस पे दोनों हैं, दोनों सेम बेस है और दोनों सेम जगह, तो 3 में से 2 घटा तो x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का
2x प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 2, हाँ 1 मिनट, ये 2 है ना, 2 है, तो यहाँ पे कर दो आप 2x, ठीक है, सॉरी 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, तो 2x और ये मिलकर कितना हो गया 3x हो गया, ये 3x हो गया, माइनस का 2x और x मिलकर 3x हो गया, जो रिमाइंडर बचा नहीं भैया, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, जब डिफरेंस नहीं है, कमी भी नहीं है, बेसी भी नहीं है, सेम है, तो मैं 1 से लगाता हूँ, तो मुझे 1 से लगाना होगा, 1 से लगाया, 1 से लगाओ, हाँ प्लस माइनस ध्यान देना ना, यहाँ पर प्लस है तो वहाँ है प्लस है, फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, कितना ये देखो साइन चेंज करो, साइन चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, ये कट गई, 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 रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर मेरा 0 बचा, आंसर मेरा ये हो गया, ये आपको आंसर, ठीक है। अब इसे राइट डाउन कर लो, समझ में ना आए अगेन कमेंट सेक्शन में आप बताना, जहाँ तक मुझसे पहुँच रही हूँ मैं उतना बार आपको बताऊँ, हाँ आप कमेंट कर लेना, नेक्स्ट सेशन में अगर दिक्कत होती है इसमें नेक्स्ट सेशन में बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फीडबैक जरूर देना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण u अंडर रूट 2x प्लस 3y अंडर रूट बराबर 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस 8y इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें, दोनों में से कोई विधि से हल करना है, तो आपको पता है ना कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड आपका ये होता है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हो गया, प्रतिस्थापन में क्या होता है उसको मान को जैसे देखो प्रतिस्थापन में बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड में इसे बता रहा हूँ अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन में क्या है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन सेकंड में हो गया, ठीक है। तो आप देखो पहले फर्स्ट चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे निकालो फर्स्ट से, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 देन अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0 माइनस अंडर रूट 3y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई मीन बोल सकते हैं इसे x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2, 3y बाई अंडर रूट 2, ये क्या हो सकता हूँ। अब आप देखो कि x का मान मुझे क्या है, x का मान मैंने क्या रखा अंडर माइनस अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2, अब क्या कर रहा है इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to minus under root 3y by under root 2 in equation सेकेंड में इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3y 8y सर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या है मेरा, x इज इक्वल टू देखो आप माइनस का अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट y इज इक्वल टू 0, ये ना देखो यहाँ y है, ये गुना में
अच्छा एक बात बताओ कि जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? देखो √3 और √3 तो ये दोनों जब रूट गुना होता है ना तो स्क्वायर में चला जाता है, इसलिए हम केवल क्या बचता है, तो केवल क्या बचता है, 3 बच जाता है। तो माइनस तो लेगा ही, माइनस का 3 बाई √2 माइनस √3, हाँ वाई करेंगे, वाई रहेगा क्या करें, √8 वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले सकते हो, इम्पैक्ट ले सकते हो, एलसीएम ले लो, √2 हो गया, √2 से √2 खत्म, माइनस का 3 वाई माइनस, देखो इसे कर सकते हैं 8 इंटू 2 वाई √8 कर सकते हैं बराबर 0। ये देखो 8 हो गया, 8 लिख दिया, इंटू 2 कर सकते हैं, ये 2 हो गया, 2 हो गया, वाई हो गया। अब आप देखो माइनस का 3 वाई माइनस 8 में कितना होता है, 16 वाई √, ये है आपका, और ये होगा √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ में देखो, अब यहाँ से मैं इसे यहाँ बना सकता हूँ, देखो माइनस का इंक खत्म हो गया, इंक डालना होगा, माइनस का 3 वाई माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 किसका वर्ग में वर्ग होता है, तो ये 4 का होता है, और 4 का फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट सकता हूँ, तो 4 बच गया मेरा, वाई हो गया, वाई क्या हो गया, 2 हो गया, √ में बराबर 0। देखो माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 7 वाई बाई √2 इज इक्वल टू 0। देन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू 0 बाई 7 हो सकता है, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 बाई 7 बोले तो 0। जब वाई का मान हमें 0 आ गया तो हम पुटिंग कर रहे हैं किसे, इक्वेशन फर्स्ट में कहीं भी बैठा देते हैं, कहीं भी बैठा दो, मान ली इसी में बैठा दो, इसी में बैठाओगे तो आप इतना पहले लिख लो, इतना रखो, फिर मैं ये सब बहुत चलिए। चलो देखो, देखो वाई बराबर 0 हो गया, कोई भी इक्वेशन में बैठा दो, सपोज दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दो, फर्स्ट में बैठा देते हैं, मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है ना, √2x प्लस √3 वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई का मान √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0। देखो वाई का मान 0 ही होगा, मैंने बैठा दिया, फिर क्या हो गया, माइनस सॉरी √2x, ठीक है, प्लस 0 बराबर 0, √3 से कितना मिला, 0 ही होगा। टाइम क्या करेंगे, x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 बाई √2, सो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। हेंस यानी आपका x बराबर 0 एंड y बराबर 0, तो हल क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो आज तक इतना ही छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा,
ठीक है। और जो भी आपको डाउट लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।